छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है हमारा पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि लिपिड्स क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और उस क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि लिपिड्स 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल लिपिड्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिपिड और तीसरा बताया था हमने डेराइव्ड लिपिड, सरल लिपिड, जटिल लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। इन तीनों लिपिड्स के प्रकारों के बारे में चर्चा की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंपल लिपिड्स क्या कहलाते हैं और ये कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम टोटली आज की वीडियो में जानेंगे कि सिंपल लिपिड्स होते क्या है, आखिर सरल लिपिड्स क्या है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक लोगों में। साथ ही में जो लोग चैनल पे पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है और आपकी स्टडी लगातार रहेगी। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमारा टॉपिक है सिंपल लिपिड्स, तो अगर हम सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो सरल लिपिड्स कहलाते क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि सरल लिपिड्स कहते किसको हैं। तो आप सिंपली तौर पर बता सकते हैं कि जो सरल लिपिड होते हैं ये रासायनिक रूप से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एल्कोहल के साथ अम्लों की मिलने से बने एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? विभिन्न प्रकार के ऐसे मतलब कह सकते हैं कि लिपिड्स ऐसे कार्बनिक रसायन होते हैं या ऐसे रसायन होते हैं जो एल्कोहलों के साथ अम्लों के संयोजन से बने हुए एस्टर्स होते हैं। इसको लिख कह सकते हैं, ध्यान दें। हमने कहा कि जो लिपिड्स होते हैं ये रासायनिक रूप से एल्कोहल के साथ अम्लों से मिलकर बने एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? अम्लों के साथ मिलकर बने एस्टर्स होते हैं। सिंपल सी परिभाषा अगर आप कहें तो परिभाषा बता सकते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो रासायनिक रूप से कैसे क्या होते हैं? रासायनिक रूप से क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहलों के साथ अम्लों से मिलकर बने एक प्रकार के एस्टर्स होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? एस्टर्स होते हैं, अम्लों से मिलकर बनते हैं। किसके साथ? एल्कोहलों के साथ। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लिपिड्स कहते हैं। जैसे अगर बात करें इसमें तो जैसे के तौर पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जैसे सिंपली तौर पे जो जानते हैं आप मोम तथा वसा, इसको हम बोलते हैं फैट। ठीक है, तो वसा और फैट ये एक प्रकार के सरल लिपिड्स है। ठीक है, दोनों के आप जानते हैं। फैट जो होता है कह सकते हैं वसा, ये सामान्यतः जंतु और पौधे दोनों में पाया जाता है। अगर पौधों की बात करें तो पौधों में यह फलों में और फल के अंदर जो बीज पाए जाते हैं बीजों में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है और जंतुओं में कोशिकाओं में भी संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है फैट। ठीक, इसके बाद हम बात करें जो वसा होता है, वसा की बात करते हैं हम। जैसे हमने कहा यहाँ पे वसा, तो वसा क्या होते हैं? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों के। वसा क्या होते हैं? वसा, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल, वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर्स होते हैं। वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर्स। अगर हम वसा की बात करते हैं, केवल वसा की, इसकी, तो वसा क्या होते हैं? ग्लिसरॉल और एवं वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ट्राई एस्टर्स होते हैं। इसी प्रकार यदि हम मोम की बात करें तो जो मोम होता है ये क्या होते हैं कि ये सामान्य तौर पे किससे बनते होते हैं? लंबी श्रृंखलाओं वाले। अगर हम मोम की बात करें तो ये लंबी श्रृंखलाओं वाले एल्कोहल
एवं बसीय अम्लों के एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले। मोम में लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल एवं बसीय अम्ल कह सकते हैं जो मोम होता है, मोम में जब मोम का निर्माण होता है तो लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल एवं बसीय अम्लों के साथ बने एस्टर्स होते हैं। ठीक है, बसा और मोम के अंतर की बात करते हैं तो ये क्या है? ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्लों के ट्राइस्टर, मतलब ज्यादा क्या 3 अणु होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम मोम की बात करते हैं तो मोम में लंबी श्रृंखला है, मतलब 3 से ज्यादा है। किसकी? एल्कोहल के और बसीय अम्लों के। इसलिए ये क्या है? एस्टर्स है, बने एस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरी बात करते हैं। इन दोनों को साधारण रूप से हम क्या कहते हैं? इन्हें बसा और मोम को इन्हें ग्लिसराइड या ग्लिसरॉल के क्या कहते हैं? एस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ग्लिसराइड या ग्लिसरॉल के एस्टर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बनता है कि ग्लिसरॉल के एस्टर्स क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे सरल लिपिड्स, जैसे बसा और मोम्स को ग्लिसरॉल के एस्टर्स कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि जो बसा है, बसा बनने के लिए अगर साधारणतः बात करें कि एक ग्लिसरॉल के साथ बसा में जो क्या सामान्य रूप से क्या होता है? एक ग्लिसरॉल के अणु के साथ सामान्यतः एक ही एल्कोहल या एक ही एल्कोहल के 3 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम बात करें बसा बनने के लिए, बसा बनने में अगर हम बसा का निर्माण करते हैं तो बसा बनने में एक ग्लिसरॉल अणु, एक ग्लिसरॉल अणु के साथ एक ही और होता बसीय अम्ल के 3 अणु अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या है कि यदि बसा का निर्माण करना है तो बसा निर्माण करते समय क्या होगा कि बसा बनने की क्रिया में क्या होता है? एक ग्लिसरॉल के अणु के साथ एक ही बसीय अम्ल के 3 अणु अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, एक अणु के साथ बसीय अम्ल के 3 अणु, मतलब किसके? एक अणु, एल्कोहल के एक ही अणु है लेकिन बसीय अम्ल के कितने? 3 अणु के साथ जब क्रिया करते हैं तो बसा बनता है। या यहाँ पे यह शब्द भी लगा है, या भिन्न बसीय अम्ल हो सकते हैं, मतलब 3 अणु तो होंगे, एक ही बसीय अम्ल के 3 अणु हैं, या एक से अधिक बसीय अम्ल, यहाँ पे लगा सकते हैं, या भिन्न भिन्न बसीय अम्ल के अणु, बसीय अम्ल के अणु हो सकते हैं। अगर हमको बसा बनाना है तो बसा बनाने के लिए क्या है? या तो एक ग्लिसरॉल के अणु का हम क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे, एक ही बसीय अम्ल के 3 अणुओं के साथ हम क्रिया कराते हैं। ठीक है, या भिन्न भिन्न बसीय अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? बसा प्राप्त होता है। यदि यहाँ पे एक शब्द आता है, दोनों के अलग अलग रिएक्शन होंगे। जैसे यदि एक ही है तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यदि एक ही बसीय अम्ल के 3 अणु क्रिया करते हैं तो
प्राप्त होने वाला उत्पाद सरल लिपिड कहलाता है। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ पे कहा कि वसा बनने में एक ग्लिसरॉल अणु के साथ एक ही बसीय अम्ल के तीन अणु अभिक्रिया करते हैं। तो यदि एक ही बसीय अम्ल के तीन अणु अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला लिपिड जो होता है वो क्या होता है, सरल लिपिड होता है। ठीक है, यह सरल लिपिड यहाँ पे आप लिख सकते हैं सरल ग्लिसरॉइड होता है। यहाँ पे कह सकते हैं सरल ग्लिसरॉइड लिपिड, तो पहले लिखा ही कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सरल ग्लिसरॉइड किसे कहते हैं, सरल ग्लिसरॉइड का जब एक ही बसीय अम्ल के तीन अणु एक साथ क्रिया करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बनते हैं, सरल ग्लिसरॉइड बनते हैं। यदि यहीं पे एक अगला पॉइंट बन जाता है कि और यदि भिन्न बसीय अम्लों से प्राप्त ग्लिसरॉइड यदि भिन्न भिन्न बसीय अम्ल क्रिया करते हैं तो उससे जो ग्लिसरॉइड प्राप्त होता है उसे कहते हैं मिश्रित ग्लिसरॉइड। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लिसरॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा ब्यूटारिक अम्ल, जो ब्यूटारिक एसिड है वो इसी का उदाहरण है, ब्यूटारिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटारिक अम्ल में क्या होता है कि कह सकते हैं कि एक ही सिंपल तौर पे एक ग्लिसरॉल के अणु से भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते हैं, बसीय अम्ल क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, ब्यूटारिक एसिड बनता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे सामान्य तौर पे जो वसा होता है या सामान्य तौर से जो सरल लिपिड्स होते हैं, तो सामान्य ताप अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस, सामान्य ताप जिसे हम 20 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तो सामान्य ताप पर जो सरल लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर क्या होता है, जो सरल लिपिड्स होते हैं द्रव अवस्था में या द्रव रूप में पाए जाते हैं, द्रव रूप में पाए जाते हैं। सामान्य ताप की बात करते हैं, सामान्य ताप पे क्या होता है कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो द्रव रूप में पाए जाते हैं, परंतु अगर इसी ताप की बात करें या सामान्य ताप पे तो कह सकते हैं सामान्य ताप की बात करते हैं, सामान्य ताप पर ऐसे लिपिड जो द्रव रूप में पाए जाते हैं, सामान्य ताप पर वे लिपिड जो द्रव रूप में पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कह सकते पाए जाते हैं वे ट्राइग्लिसराइड। इसको ऐसे नहीं लिखते, जैसे लिखे सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाए जाने वाले, द्रव रूप में पाए जाने वाले ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है सामान्य ताप पे क्या होता है, जो द्रव रूप में होता है वो क्या होता है, तेल एवं वसा, सॉरी तेल एवं ठोस के रूप में पाया जाता है, ठोस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस बिंदु का मतलब समझे कि सामान्य ताप अगर है तो सामान्य ताप मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे लिपिड जो सामान्य तौर पे द्रव रूप अवस्था में पाए जाते हैं तो वो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, ऐसे ट्राइग्लिसराइड तेल एवं ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा पड़ जाता है, कुछ तो जम ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बता सकते हैं इसमें कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जल की तुलना में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये जल से हल्के होते हैं। इनका गलनांक अल्कोहल इनका गलनांक क्या होता है,
एल्कोहल श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करता है, कि लंबाई तथा बसीय अम्लों के संतृप्ति करण पर निर्भर करता है। मतलब सामान्य तौर पे जो सिंपल लिपिड्स होते हैं जल से हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण का जो गलनांक होता है वो अल्कोहल की श्रृंखला की लंबाई तथा बसीय अम्लों के संतृप्तिकरण पर निर्भर करता है। मतलब इसका जो गलन बिंदु होगा कि किस ताप पर गलेगा, वो गलन बिंदु किस पर निर्भर करता है, अल्कोहल की श्रृंखला कितनी लंबी होती है और साथ ही में बसीय अम्लों का संतृप्तिकरण, संतृप्त है कि असंतृप्त है, इस पर निर्भर करता है कि इसका गलनांक कितना होगा। इसके बाद अगला है इसके गलनांक के बारे में बताया, इसके विशिष्ट गुरुत्व के बारे में बताया गया है कि इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो होता है 0.86। ठीक है, इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो क्या होता है, 0.86 होता है। इसके बाद इसमें बताया गया एक ही बिंदु और है कि ऐसे संतृप्त बसीय अम्ल, ऐसे संतृप्त बसीय अम्ल जिनमें आठ से अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, वे ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लिपिड्स जिनमें जो बसीय अम्ल होते हैं वो 8 से अधिक कार्बन परमाणु वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे लिपिड्स क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखें, सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो सरल लिपिड्स सामान्य तौर पे क्या होते हैं, रासायनिक रूप से अल्कोहलों के साथ अम्लों से मिलकर बने एस्टर्स को क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड्स कहते हैं। जैसे मोम तथा वसा, वसा सामान्य तौर पे फैट के रूप में जंतु तथा पौधे दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद वसा की बात करते हैं तो वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल और बसीय अम्लों के ट्राइएस्टर्स होते हैं। और मोम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल बसीय अम्लों से मिलकर बने एस्टर्स होते हैं, ये ट्राइएस्टर्स नहीं होते। ठीक है, इसके बाद जो वसा और मोम दोनों की बात करते हैं या सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल के एस्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ग्लिसरॉल के एस्टर्स के नाम से भी हम सिंपल लिपिड्स को कह सकते हैं या मोम और वसा को जान सकते हैं। इसके बाद वसा बनने में सामान्य तौर पर अगर वसा का निर्माण करते हैं तो उसमें ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ एक ही बसीय अम्ल के 3 अणु अभिक्रिया करते हैं। एक अणु के साथ एक ही बसीय अम्ल के कितने अणु, 3 अणु अभिक्रिया करते हैं या भिन्न भिन्न बसीय अम्ल के अणु हो सकते हैं। मतलब बसीय अम्ल के अणु ज्यादा होंगे और अल्कोहल के अणु की संख्या कम होगी। इसके बाद यदि एक ही बसीय अम्ल के 3 अणु अभिक्रिया करते हैं तो ऐसे जो कह सकते हैं उत्पाद, इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे सरल ग्लिसराइड कहते हैं। और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के बसीय अम्लों से प्राप्त जो ग्लिसराइड होता है उसे मिश्रित ग्लिसराइड कहते हैं। एक ही बसीय अम्ल के 3 अणु और भिन्न भिन्न बसीय अम्लों के अणु से प्राप्त जो होते हैं उन्हें मिश्रित कहते हैं और एक ही से कहते हैं सरल ग्लिसराइड। इसके बाद अगर देखा जाए तो सामान्य ताप पर लिपिड जो सामान्य तौर पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। सामान्यतः जो द्रव अवस्था में होते हैं वो सामान्य ताप पर क्या हो जाते हैं, सामान्य ताप पर आप कह सकते हैं तेल एवं ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य ताप अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे लिपिड जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, तेल और ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद इनकी बात करते हैं तो ये जल है, जो सरल लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं। इनका गलनांक अल्कोहलों की श्रृंखला की लंबाई तथा बसीय अम्लों के संतृप्तिकरण पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसका जो गलनांक होता है या कहें कि सामान्य तौर पर इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 0.86 होता है। विशिष्ट गुरुत्व की बात करते हैं ऐसे संतृप्त बसीय
ऐसे तत्व बचे हुए जिनमें 8 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, तो उनसे अगर कोई लिपिड्स बनता है तो वो लिपिड्स क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है या ठोस होता है। ठीक है, तो ये थी लिपिड से संबंधित जानकारी। आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई।